सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम से आके दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद नववां अध्याय भागीरथ चित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने संग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन बड़ी बात है। भागीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ
यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम का पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपा करके बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइया का रूप धारण करके उनके घर आया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ गए तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दे दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें इस बात की मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवनमय ही है, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ। जब वे राक्षस हो चुके थे, एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमाशपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं। आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और यह ब्राह्मण की भी कामनाएं कभी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध क्षत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं। ये तो गौ के समान निरह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं
तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही हूँ। ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्र सहकेश को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी की शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अशम, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख दिया था। उसी से उनका नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध कर किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता है ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों से भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों से भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी है वो तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब मैं इन विषयों में मैं नहीं रमता। यूँ तो माया के खेल हैं, ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचेता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही
अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर के गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे,
हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी का रूप, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हिरण के वेश में मारीच को उसकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल से दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राणप्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों से आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंधक का संहार किया और उसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बलि का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राणप्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की स्पर्श शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत, मैं मूर्ख हूँ, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं के रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी यह प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। उसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वहां तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। वह लंका तो उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान को घेर लिया। उन्होंने वहां के वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, ध्रुमाक्ष, दुर्मुख,
सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्राश, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ंग आदि शस्त्र अस्त्र से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवंत और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिनका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया। उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राणप्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज तथा निंदनीय और कौन होगा, जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता। कृतापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता। वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उसी पर छोड़ा। उस बाण के वज्र के समान उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस बाण ने वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठा रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यह भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधी का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टिकरण किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं की विरह की व्याधि से पीड़ित और अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राणप्रिया अर्धांगिनी सीता जी को अत्यंत दीनहीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया।
इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपनी नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बंधा रखी है, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम में चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सैनिक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों से में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों को पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कोसल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बवंत ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया। उस समय ऐसे जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया।
उस समय उनका सारा शोक मिट गया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही हो। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता और शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति को वे हृदय का भाव जानती थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।